सो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? लगभग आज के समय में सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी है। जो ये फ़ोन चार्ज हो रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा, एसी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, फ़ैन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब लगभग अप्रॉक्स हर चीज़, लाइट जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। आखिर में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आज हमारा चैप्टर वही है, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द टुडेज चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप जवाब क्या दीजिएगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बहुत कुछ से अगर पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बोलेंगे? जिससे हम फ़ोन चार्ज करते हैं, जिससे लाइट जलती है, जिससे टीवी चलती है, मतलब सब कोई यही जवाब देगा नॉर्मल में। बट एज अ साइंस स्टूडेंट, मीन्स एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9-10 जो मतलब थोड़ा सा नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज is known as electricity. समझ में आ रहा? What is electricity? The flow of charge. चौक चेंज कर लेते हैं। What is electricity? The flow of charge. यहाँ पर द फ्लो और चार्ज और ये इलेक्ट्रिसिटी तीनों मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, इसको बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज द फ्लो? फ्लो मतलब क्या होता है? बहना। फ्लो मतलब बहना। तो यहाँ बह क्या रहा? बहना। चार्ज, इसके पहले आपको सबसे पहले चार्ज के बारे में जानना होगा कि चार्ज क्या है। तब अगर आप बहना मतलब चार्ज का बहना क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज का बहना क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अब बह रहा, लेकिन कैसे बह रहा? चार्ज बह रहा तो कैसे बह रहा? कोई बोल देगा कि एक वायर में, ये एक वायर है, ठीक है, इसे बोल देगा कि चार्ज बह रहा। चार्ज इलेक्ट्रॉन का फॉर्म में होता है। यह भी आपको पूरा डिटेल्ड में बताएंगे इसको, मतलब इतना, मतलब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्या। ये चैप्टर रियल में जो मज़ा आएगा ना ये चैप्टर पढ़ने में, अब आएगा मज़ा, ठीक है। ये मान लीजिए कोई वायर है, वायर में चार्ज बह रहा, तो चार्ज बह रहा तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, बह रहा तो हमको दिखाई तो दे नहीं रहा। दिखाई दे रहा आपको? नहीं दे रहा। तो अगर कोई बोलता है कि क्या ये चार्ज, ये वायर में चार्ज अगर बह रहा तो क्या यहाँ से काट देते हैं वायर को, तो क्या ये चार्ज बहना मतलब रुक जाएगा या चार्ज नीचे गिरने लगेगा? बहुत सारा ये सवाल है। मतलब अभी तो मतलब सिली टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, सिली क्वेश्चन आएगा, वो आना भी चाहिए, वो आपका डाउट है, ठीक है। वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? तो रियल में ये फंडा जो ये डिफिनेशन दिया है, द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज की जगह पर आप इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सेम चीज़ है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। बात तो है, ये डिफिनेशन भी वैलिड है। तो आइए इसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से सबसे पहले हम क्या किसके बारे में जानते हैं? चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? चार्ज क्या है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले आपको बेसिक तो बना दें, फिर जो मजा आएगा ना करने में। चार्ज क्या? चार्ज, चार्ज क्या है? अगर आपसे भी ये सवाल पूछा जाए व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है? बोलते फ़ोन चार्ज कर लिए। चार्ज क्या है भैया? चार्ज, चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी। ये कोई सब्सटेंस नहीं है, ये कुछ सामान नहीं है, कोई वस्तु नहीं, ये क्या है? प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी बोले तो मतलब क्या है? प्रॉपर्टी जैसे मतलब एक इंसान क्या कर सकता है? खा सकता है, बोल सकता है, वो क्या है? खाना बोलना ये सब क्या है? उससे प्रॉपर्टी है, वो काम कर सकता है। ठीक उसी तरह चार्ज इज अ प्रॉपर्टी
ऑफ व्हाट? ऑफ मैटर। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसका? कोई मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर भी पता है आपको। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास। ठीक है, आपको पूरा बढ़िया से क्लियर कर देंगे फंडा। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हेन इट इज, मैटर इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, it experience force। यहां आपका फंडा क्लियर होगा, यहां फंडा क्लियर होगा। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? ऑफ मैटर। वो एक मैटर का प्रॉपर्टी है। क्या? चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है। when it यानी मैटर, when मैटर इज प्लेस्ड, मैटर को कहां पर रखा जाए? कहां पर रखा जाए? प्लेस्ड इन अ, प्लेस्ड मतलब रखना, प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उस मैटर को रखते हैं तो एक फोर्स जनरेट होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे। वो तो एक फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं आपको। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, ये डेफिनेशन नोट कीजिए, अभी हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप लोग मान लीजिए एक नदी है, ठीक है। मान लीजिए एक नदी है, ठीक है। हमको तो बेसिक्स, मीडियम और हाई लेवल के स्टूडेंट को भी लेके चलना है, इसलिए हम आपको मतलब बेसिक, हाई लेवल, मीडियम तीनों तरह का मतलब नॉलेज देंगे आपको, ठीक है। मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, ये कोई एक सामान है, ठीक है। मान लीजिए नदी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए, ठीक है। नदी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक प्लास्टिक बोतल फेंकें। किस तरह फेंकें? प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक बोतल फेंके, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर एक प्लास्टिक बोतल फेंके, तो प्लास्टिक बोतल क्या करेगा? इसमें तैरेगा, फ्लोट करेगा। ये प्लास्टिक बोतल है, एग्जाम्पल देखिए, प्लास्टिक बोतल है, ठीक है। ये नदी इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लास्टिक बोतल क्या है? प्लास्टिक बोतल क्या है? प्लास्टिक बोतल क्या है? प्लास्टिक बोतल क्या है? मैटर है, ठीक है। प्लास्टिक बोतल क्या है? मैटर है। Whenever a matter is placed in electric field, मतलब जब भी हम बोतल को नदी के अंदर फेंकेंगे, बात समझिए, कंसेप्ट को समझिए। Whenever a matter is placed in electric field, मतलब जब भी हम बोतल को नदी के अंदर फेंकेंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा। यहां पर क्या होगा? ये तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो यहां फ्लोट ही, यहां पर क्या है? फोर्स है। यहां फ्लोटेशन हो रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? एक फोर्स जनरेट होता है। समझ आ रहा? बात समझ में आ रहा? समझने की कोशिश कीजिए। जो यहां पर फ्लोटेशन हो रहा, वहां क्या हो रहा? फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। समझ में आया? यहां तैरने को ही हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज। ये हम आपको नदी का एग्जांपल दिए क्योंकि ये कॉमन चीज है, कॉमन लाइफ में होता है, समझ जाइएगा। अब बहुत को जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब मतलब नए नए टर्म जिसको समझ में आ रहा है, लग रहा है, उसके लिए सब समझाएं, ठीक है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ गया? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? वो प्रॉपर्टी है, मतलब जिस तरह फ्लोटेशन एक प्रॉपर्टी है, कोई सामान का नाम नहीं, वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। बॉटल को अगर पानी में फेंकते हैं तो वो तैरेगा, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन। ठीक उसी तरह अगर हम कोई मैटर को चार्ज में रखते हैं तो वो एक फोर्स, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? चार्ज। अब ये पता नहीं कि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है ये पता नहीं है। फोर्स भी दो टाइप के होते हैं इसमें, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव यानी जो अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्शन अपने तरफ खींचता है, ठीक है, लुभाव।
और रिपल्सन, रिपल्सिव यानी अपने तरफ दूर फेंकता है, मतलब खुद से दूर करता है, ठीक है, वो भी उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए, इस एग्जांपल को याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। सो इलेक्ट्रिसिटी, वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिसिटी हैं? टू टाइप्स। समझ में आ रहा? पहला टाइप्स क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड अदर वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, होप यू गेट इट। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमको ये दोनों का डिफरेंस ही पढ़ना है, ये दोनों के बारे में पढ़ना है कि ये दोनों है क्या, ठीक है। समझ में आ रहा? तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उसके बाद डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आपको डिटेल्ड में मिलेगा, चिंता मत कीजिए, आपको पूरे अच्छे और बढ़िया और बेस्ट वे में आपको कंटेंट देंगे, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या पढ़ना था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, शांत, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में इसमें उस चार्ज के बारे में पढ़ना है, उस फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है जो रुका हुआ है। अगर चार्ज, अब यहाँ पर आप सवाल आप आएगा, अगर चार्ज रुका हुआ तो वो इलेक्ट्रिसिटी हुआ कैसे? आप ही तो बताएं, आप लोग पूछेंगे, आप लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके मन में डाउट होगा, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो फिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी बोला है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया भैया? फ्लो का तो पता नहीं, फ्लो का पता नहीं, बट मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन आपको बताएंगे, पूरा बढ़िया डिटेल में बताएंगे, आप घबराइए मत। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको लगता है रुका हुआ, लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, अपना ही प्लेस में वाइब्रेट कर रहा, वाइब्रेट करना इस तरह, इस तरह अपना ही प्लेस में वाइब्रेट कर रहा। और एक कंडीशन में क्या होता है, कोई चार्ज फ्लो कर रहा, निकल रहा। अभी अगर हम हाथ में ऐसे कर देते हैं तो बहुत सारा चार्ज निकल जाता है, बहुत सारा चार्ज निकल जाता है, समझ में आ रहा ना? बहुत सारा चार्ज, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। चार्ज का निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर देखिए, पहले आपको बताते हैं, ये चीज़ अगर न्यूट्रल है, मान लीजिए कोई एक ये एटम है, ये अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी है। अगर यहाँ से साइड करते थे, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो सिर्फ प्रोटॉन बचता है, समझ में आ रहा? अगर प्रोटॉन निकल जाता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचता है, अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन बचता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। यहीं पर ये कंसेप्ट है, आपको समझना होगा, धीरे धीरे समझना होगा। मतलब अगर रुका हुआ है कोई चीज़ रुका हुआ है, मतलब कोई चार्ज अगर हम बोल रहे स्टैटिक है, मतलब वो स्टैटिक है, अपना प्लेस पे स्टैटिक है, बट वो अपने प्लेस पे वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। खैर इसके बारे में तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। लेकिन फिर भी इस ब्रांच के बारे में जो स्टडी करता है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ये एक चैप्टर है, क्लास 12 में आएगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताते हैं। अदर वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज, आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। अब करंट में चार्ज वाइब्रेट तो करेगा ही, साथ ही साथ अपना प्लेस से भी मूव करेगा, साथ ही साथ फ्लो करेगा, उसको क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, ये बात समझ में आ गई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए ये तो समझ में आ गया। तो आपको कुछ स्टोरी बताएं क्या कि आप मतलब आप बुक में भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि हम लोग कैसे मतलब कोई कंघी लेता है, कंघी को रब करता है अपने हेयर से, तो फिर छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर मतलब रबर रोड को भी रब कीजिएगा, ठीक है, तो फिर मतलब छोटे छोटे पेपर या पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। ये सब होता क्या, ये सब मतलब फिनोमेना है क्या, आखिर में ये फिनोमेना समझा जाए तो ये है क्या, ये कुछ नहीं है, बस चार्ज का है। देखिए मतलब दिखाते हैं आपको, ये एक मान लीजिए रॉड है, ये एक रॉड है, बता दें, चलिए बता देते हैं। रॉड को रब किए, सिल्क से रब किया, ठीक है, रब किए, यहाँ से कुछ चार्जेस यहाँ चला गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ छोटे छोटे पीस का पेपर है, यहाँ से चार्ज इसमें चला गया, मतलब यहाँ पर तो भूख, मतलब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया, और ये ठहरा नॉर्मल न्यूट्रल, ये ठहरा न्यूट्रल। अब इसके साथ कुछ हुआ नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अगर हम रोड को इसके सामने लाएंगे तो ये कुछ क्या याद कीजिए आपको क्या बताए थे कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई मैटर को रखा जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए कोई एक मैटर को रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर कोई मैटर को रखें तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। तो वहीं पर ये यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, और ये ठहरा मैटर, छोटा ये क्या ठहरा, मैटर। ये अपने अंदर एक ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो फील्ड के बारे में आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये एक फील्ड बनाएगा, इसके पास में अगर इसको लेके गए इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब अट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक फोर्स जनरेट करेगा। हो सकता है वो रिपल्सिव हो सकता है अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। मेनली केसेस में अट्रैक्टिव होता है, वो क्यों होता है वो आपको बताएंगे आगे में, ठीक है। अट्रैक्टिव होता है, अभी से मानिए क्या होता है वो कंसेप्ट को मानिए। अट्रैक्टिव होता है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक, मतलब यही फेनोमेना। यहाँ पर सारा कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, समझ में आ रहा है, और फोर्स का है, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, आप उतारिए, ठीक है, चलिए। After getting the concept of charge, we should know about the charge, means we should know about the properties of charge. What are the properties of charge? Properties of charge. चलिए इसको मिटाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मतलब एक प्रॉपर्टी नहीं, उसका बहुत सारे प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी, क्योंकि चार्ज के बारे में पढ़ना है तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है ना। जब तक उससे प्रॉपर्टी के बारे में आप नहीं जानिएगा तब तक फिर मतलब उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या, अरे येलो चौक तो लिए नहीं, पहला प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग क्या पढ़ना है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस आर, यहां भी चार्जेस कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, नंबर ए दैट इज पॉजिटिव चार्ज,
एंड नंबर बी दैट इज नेगेटिव चार्ज। नजर आ रहा? ठीक है, चलिए। चार्ज कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा, लेकिन यहां पर कंसेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखिए, इसको भी समझा रहे। बहुत को तो इसको बस नाम से छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए क्या है ये, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन बोले तो मतलब कोई एक मैटर में, हम बताए थे ना, कोई मैटर स्टेबल कब होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक न्यूट्रल में, कोई एक न्यूट्रल एटम में, एटम मान लीजिए, मैटर छोड़िए, एटम मान लीजिए। ठीक है, एटम समझिए। ठीक है, कोई एक न्यूट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो और प्रोटॉन ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझे? उसको हम क्या बोले? पॉजिटिव चार्ज। और वहीं अगर प्रोटॉन कम हो और न्यूट्रॉन ज़्यादा, प्रोटॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा? बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? समझ में आ रही है? चार्जेस कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला प्रॉपर्टी था चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टी क्या था? चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो सेकंड प्रॉपर्टीज इज लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract। ठीक है, ये क्या है? like charges repel each other and unlike charges attract each other, मतलब वही बात है। ठीक है, each other नहीं लिखे। अब लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या है? रिपेल और अट्रैक्शन तो बता चुके हैं। रिपेल मतलब जो एक दूसरे से दूर भागता, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागना, अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे के करीब आना। ठीक है, समझ में आ रहा? तो देखिए लाइक चार्जेस बोले तो मान लीजिए एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड है, इधर भी एक रॉड है। ठीक है, ये 2 एक रॉड है। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों को हम लोग सामने लाएं, तो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या करेगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन, एक दूसरे से दूर भागेगा, क्योंकि दोनों का चार्जेस सेम है। लाइक मीन्स सेम चार्ज, सेम चार्जेस रिपेल। अगर यहीं पर एक काम करें, यहाँ एक रॉड रखें और यहाँ भी एक रॉड रखें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज रखें, तो ये दूसरे में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब अनलाइक डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट लाइक चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये क्या था? सेकंड प्रॉपर्टी था। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए इसको नोट कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इज अ सिंपल प्रॉपर्टी। वो हर जगह, मतलब वो हर केसेस में होता है, दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी था ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed। समझ में आ रहा? Only it can be conserved। समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज को हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम लोग बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व करते हैं। आप बोले नहीं आप गलत बोल रहे हैं, बैटरी का चार्ज तो खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता है भैया, वो खत्म नहीं होता है, वो होता है कि वो जो चार्ज होता है वो किसी और चीज में यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, फिर से हम उसको रिगेन कर सकते हैं, फिर से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यही बात था, तीसरा प्रॉपर्टी यही था, ठीक है, समझ में आ रहा? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द charge and its properties in details, that what is charge and what are the properties of the charge, and somehow we have discussed about the electricity also, type of electricity, but today we will study about how does a body charge, how does a body charge। आज का टॉपिक क्या है, how does a body charge, ठीक है, हाउ डज अ बॉडी चार्ज, ठीक है। बॉडी, कोई भी बॉडी यानी कोई भी सामान चार्ज कैसे होता है, ठीक है, मतलब फ़ोन ही है तो फ़ोन चार्ज कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा? अगर हम इसको रब करें, बोल रहे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कॉम्ब को हेयर में रब कर रहे हैं तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो रहा कैसे, मतलब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कारण क्या है, ये भी हमको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद तभी आपको समझ में आएगा कि चार्जिंग का मतलब क्या है, पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि मतलब ये कंसेप्ट क्या है, चार्जिंग का मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए तो देखिए हम बताते हैं, देखिए हम बताते क्या है। सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है, शायद आप जानते भी होंगे कि जितना भी बॉडी, जितना भी चीज़, जितना भी मतलब एग्जिस्ट कर रहा, जितना भी मैटर है, वो सारी चीज़ किससे बना है, एटम से। किससे बना है, एटम से, एटम से बना है कंफर्म। चलिए तो एटम में होता क्या है, अभी दिखा रहे हैं आपको, डिटेल में दिखा रहे हैं। ये एटम में होता क्या है, मान लीजिए ये एटम में ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, हम बता रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं, बस हम एक सेल ले रहे हैं, ठीक है, हम एक सेल, ये बस एक सेल ले रहे हैं। चलिए और भी लेते हैं, इसको गोल से बनाते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, 1 2 3, ठीक है। चलिए एटम है, ठीक है, सबको पता है कि सेंट्रल, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल या फिर ऑर्बिट, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? अब सबको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर्ड होता है, और ये आसपास में जो रिवॉल्व करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो रिवॉल्व करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मान लीजिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, समय फिर 8 मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम माइनस चार्ज दे रहे हैं, मतलब बात समझ रहे हैं आप, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज मतलब ये ऑर्बिट में जो है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये एटम के बारे में समझिए तभी आपको समझ में आएगा। ये एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बीच में है और नेगेटिव चार्ज साइड मानिए सेल में है, ठीक है, समझ में आ रहा? तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, जो मैटर है, मैटर वो 3 टाइप से हैं, मतलब एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए चार्जिंग का कंसेप्ट क्या है, चार्जिंग का कंसेप्ट, पहले चार्जिंग का कंसेप्ट समझाते हैं फिर उसके बाद वो कंसेप्ट समझाते हैं। ये एटम है, इसमें होता क्या है,
कि जितना भी प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ एक स्टेबल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक स्टेबल एटम में इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? एक स्टेबल एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अगर यहीं पर ये हो जाए कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, या फिर निकल जाए, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन है। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा कितना? 16 इलेक्ट्रॉन बचा, 18 प्रोटॉन बचा, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब यहीं पर ये कंसेप्ट हो कि 2 प्रोटॉन निकल जाए और इलेक्ट्रॉन 18 रह जाए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ रहा? बस ये चार्जिंग का कंसेप्ट हम बता रहे हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताएंगे। इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, फिर ये अभी सारी बातें बताएंगे। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तीनों में क्या होता है। ठीक है, तो मतलब ये समझिए कि चार्ज कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया तो हो गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा? पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो एटम क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आया? समझ में आ रहा? एक चीज़ और बताते हैं, इसी को मतलब कहीं ना केमिस्ट्री में भी इसमें यूज़ किया जाता है। वो बता दें या नहीं बताए, सोच रहे बता दें, चलिए बता देते हैं। क्या मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये छोड़ रहा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा, मतलब खुद क्या हो जा रहा? रिच हो जा रहा, मतलब ये दान दे रहा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, जो भी ये क्या क्या दान दे रहा, मतलब अमीर आदमी है, ज़्यादा आदमी, मतलब ये क्या पॉजिटिविटी का साइन है? पॉजिटिव। ज़्यादा अमीर आदमी है, अमीर आदमी पॉजिटिव। अब क्या हो गया? मान लीजिए अमीर आदमी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान दे रहा, ठीक है। और अगर इसी में मान लिया कोई एक एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कौन लेगा? नेगेटिव चार्ज कौन लेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज का कमी है ना जी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज का कमी। ये थोड़ा केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं। जो नेगेटिव चार्ज, जिसका नेगेटिव चार्ज का मतलब कमी है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो ऑलरेडी मतलब देखिए, जिसको कर्ज चाहिए, मतलब जो ले रहा, जिसको कर्ज चाहिए, जो ले रहा, वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ रहा? बात समझ में आ गया? चलिए, मतलब सीधा इतना बात याद रखिए कि जो ज़्यादा एटम वो चार्ज, जो ज़्यादा एटम वो चार्ज। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, जो पॉजिटिवली चार्ज वही होगा जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, नेगेटिवली चार्ज वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। समझ में आ रहा? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन वो ज़मींदार, समझ रहे ना? ठीक उसी तरह। चलिए नोट कीजिए, इसको समझ में आ रहा? चलिए नोट कीजिए। फर्दर हम आगे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक लॉ के बारे में जान लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे ही रिलेटेड है, लगभग समझ लिए। समझ में आ रहा? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे रिलेटेड है, चार्ज पे नहीं, फोर्स पे। ठीक है, फोर्स क्या बताते हैं? वो चार्ज ही है, मतलब चार्ज क्या है? वो फोर्स एक टाइप का। ठीक है, तो वो लॉ के बारे में जान लेते हैं। वो लॉ है कूलम्स लॉ। उसके बाद हम बताएंगे कि एटम, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ, स्पेलिंग गलत ना हो जाए। कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। ये लॉ क्लास 12 में भी है। ठीक है, ये लॉ क्लास 12 में भी है, और ये आपको भी अभी पढ़ना है। क्लास 12 में इसका एक्सटेंशन भी पढ़ना है, मतलब इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है, किस तरह काम करे। तो ये लॉ किस पे बेस्ड है? ये दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द टू चार्ज बॉडी, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। एक बॉडी, दो बॉडी मान लीजिए, दो एक सब्सटेंस है, पॉइंट चार्ज लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज में है। ठीक है,
एक चार्ज दो चार्ज, ठीक है। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए R है। कितना है? R, ठीक है। चलिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। इसका चार्ज कितना है? Q1, इसका चार्ज क्या है? Q2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो कूलम्स लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा डिफिनेशन बड़ा है इसलिए लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसको इधर लिखते हैं, इसको यहां बना देते हैं, ठीक है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, समझ में आ रहा ना। इसको यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, ये डिस्टेंस R है ये दोनों के बीच में, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है? R है, ठीक है। Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज। तो इसका जो ये बोलते हैं डिफिनेशन वो क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ forces between two charge body, या फिर पॉइंट चार्ज मासेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी मेनली पॉइंट चार्ज में ही निकाला जाता है, ठीक है। याद रखिए, आपको समझाने के लिए हम बॉडी बोले ताकि आपको समझ में आए, वो क्यों हम बताएंगे अभी आगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the product of both charges and inversely proportional to the square of distance between them। नजर आ रहा? नजर आ रहा? देखिए क्या बोल रहा है, ये पहले इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कूलम्स लॉ, अभी ये सिर्फ डिफिनेशन है। क्या है प्रोपोर्शनल, क्या आपको इसमें पता है? बहुत सारे नए वर्ड मिलेंगे, बहुत सारे नए वर्ड है, समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब पहला बात आपका कंसेप्ट में पहला मतलब समझ में, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? बहुत बार आप पढ़ेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पर बंदा को ये समझ में नहीं आता कि मैग्नीट्यूड है क्या। मैग्नीट्यूड है क्या? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? मतलब जैसे आपको बोला जाए, मतलब कुछ दिख लिया, मतलब बोला जाए बोर्ड को ठेलना है, इस बोर्ड को पुश करना है, ठीक है। तो पुश करना है तो आप पहले ये पूछिएगा कि इधर पुश करे, इधर पुश करे या इधर पुश करे। पुश तो कर रहे, ठीक है, मतलब पुश करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। साथ में हम क्या पूछ रहे हैं कि किधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है। समझ में आ रहा ना बात? किधर लगाना है फोर्स। ये जो किधर लगाना फोर्स वो क्या हो गया? डायरेक्शन। लेकिन फोर्स जो लगाएंगे कितना लगाएंगे? हल्का सा लगाएंगे या जोर से लगाएंगे, कितना लगाएंगे वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा? मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, मतलब कितना, कितना रुपया? 5 रुपया वैल्यू है। समझ में आ रहा? 5 रुपया, मतलब कभी नहीं बोल सकते 5 रुपया पश्चिम, 5 रुपया दक्षिण, ये क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो स्केलर क्वांटिटी है। जिसका सिर्फ वैल्यू पता वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कभी ये नहीं पूछा जाता कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेस्ट या ईस्ट, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है।
समझ में आ रहा ना बात? यही डिस्टेंस बोलेगा, डिस्टेंस यानी घूम घूम के जा रहा है, मतलब किधर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ो, यहाँ से राइट मुड़ो, ऐसे करके, समझ में आ रहा ना, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, वेक्टर। वेक्टर यानी जिसमें डायरेक्शन हो, स्केलर यानी जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, बस इतना समझिए। द मैग्नीट्यूड यानी द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स, समझ में आ रहा, कितना फोर्स बिटवीन, किसके बीच में, टू चार्ज बॉडी Q1 एंड Q2 तो टू चार्ज बॉडीज इज वो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ चार्जेस। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी बला है, बता रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर नया कंसेप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही बता रहे हैं, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में भी आपको बढ़िया से बता रहे हैं। इसको रब करें चलिए रब करते हैं इसको, ठीक है। देखिए रब कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। ध्यान से देखिए क्या बोले थे, फोर्स जो होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मीन्स Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पर बात आता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये क्या है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका भाई है, ठीक है। अब कहानी से समझा रहे, ठीक है, ये आप है, आपका भाई है, ठीक है। मम्मी, अगर मान लीजिए आप दोनों का मम्मी इसको 5 रुपये देते हैं, 5 रुपये देती है, तो आप क्या करते हैं, आप भी 5 रुपये मांगते हैं। इसको अगर 10 रुपये मिला तो ये भी 10 रुपये मांगेगा। अगर इसे मतलब 2 चॉकलेट मिला, ठीक है, जो भी, तो ये भी 2 चॉकलेट मांगेगा। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो काम मतलब इस पे ये निर्भर है, मतलब इस पे ये निर्भर है, मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा, मतलब ये हम बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं, बट हम समझा रहे हैं क्योंकि हम इसमें मतलब एक्सपीरियंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है, हम जब थे 9-10 में तो मुझे भी समझ में नहीं आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आखिर होता क्या है, ठीक है। मतलब एज एक्सपीरियंस इतना सवाल करने के बाद भी हम बता रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ऐसे समझाई नहीं जाता, बट हम फिर भी बता रहे हैं, ठीक है, तब आपको फील आएगा, ठीक है, फील आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। डायरेक्टली फोर्स मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है, मीन्स फोर्स जो है Q1 और Q2 पे डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है, निर्भर है। समझ में आ रहा बात समझ में आ रहा, निर्भर है मतलब डिपेंडेंट है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है। चलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कितना था, r, उसका स्क्वायर r स्क्वायर। इनवर्सली, डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट, इनवर्सली मीन्स 1/, बस इतना फर्क है। प्रोपोर्शनल मीन्स डिपेंडेंट, समझ में आ रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ में आ रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इनवर्सली बोलेगा तो 1/, इनवर्सली बोलेगा तो 1/, डायरेक्टली बोलेगा तो डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ से इस लॉ से हमको एक कंक्लूजन मिलता है। क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, इस लॉ से क्या कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन ये मिलता है, पहला इक्वेशन, पहले हम लोग क्या बोले थे, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड में हम लोग क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मीन्स फोर्स इसके भी बराबर है, फोर्स इसके भी बराबर है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, दोनों इक्वेशन कंबाइन करने के बाद क्या हो गया, F इज इक्वल टू Q1 Q2 इंटू 1/r स्क्वायर, ठीक है, 1/r स्क्वायर। इसको कंबाइन करने के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, F इज इक्वल टू Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट। क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट मिलेगा वो कांस्टेंट क्या होगा, के तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट क्लास 12 में जाएगा तो इसको अलग बोलेगा, ठीक है, इसको मतलब इसका एक नाम है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। वो अभी आपका सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल टू आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल टू आएगा। F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। K को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। कूलम्स लॉ समझ में आ रहा, इसका भी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इस पे सवाल, बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। और साथ में साथ जो सेमीकंडक्टर, फिर हो गया क्या बोलते हैं इंसुलेटर, और जो कंडक्टर जो बचा हुआ टॉपिक वो भी कंप्लीट करेंगे। नहीं हैव लर्न अबाउट द कूलम्स लॉ, ओके, व्हाट इज कूलम्स लॉ, वी ऑल नो अबाउट द कूलम्स लॉ, एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ, व्हाट वाज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम मतलब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये पता ही है, पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम K का वैल्यू कुछ बता देते हैं, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये समझ में आ रहा, के का कुछ वैल्यू होता है, के की कुछ वैल्यू होती है। के की वैल्यू क्या होती है, पहला बात तो हम आपको बता दें, वो सिलेबस का बाहर है बट फिर भी हम बता देते हैं। के जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है के, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए पाई तो पता ही है, बट एप्सिलॉन नॉट जो ये क्या है, ये आप लोग समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि के का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। ये इसकी यूनिट है। यूनिट कहाँ से आया, यूनिट भी हम बताएंगे कि आपको यूनिट याद करने में प्रॉब्लम होती है, ये भी बताएंगे कैसे याद किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया ये भी हम बताते हैं। तो पहले हम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, के ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए मज़ा आएगा डिस्कशन के ऊपर करने में। तो के का वैल्यू क्या हम बताएं, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है, ठीक है, ये होती है। यहाँ जो ये है ये क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। यहाँ जो नीचे जो जीरो लगा हुआ इसको क्या बोलते हैं, नॉट, नॉट। एप्सिलॉन जीरो भी कोई बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 8.58 समथिंग इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। ये होती है एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा। उसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू कंबाइन करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। बात तो ये ठीक है, के का वैल्यू समझ में आ गया। बात अब यहाँ पर फंसता है कि ये यूनिट कहाँ से आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट कहाँ से आया। चलिए दिखाते हैं यूनिट कहाँ से आया, चलिए दिखाते हैं, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये टॉपिक कहीं ना कहीं 12 में भी है, कहीं ना कहीं क्या इससे बहुत सवाल आते हैं, शायद तो जेई में भी सवाल आता है, हाँ जेई में भी इससे सवाल आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जेई के सवाल, बट जेई में भी इससे सवाल आते हैं। ये बेसिक है, यहाँ से ही आपका बेसिक बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से बेसिक बनेगा, फिर हाई लेवल का भी आप जाइएगा, ठीक है। देखिए कूलम्स लॉ क्या बोलता था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, के को अलग करते हैं, के को अलग करने के लिए क्या करते हैं, आर स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, Q1 Q2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, F × आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू के, ठीक है। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आ गया ना।
के को इधर रखे, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे लेके आ गए। लीनियर इक्वेशन में पता ही है आपको, ये सब पता ही है मैथ में। चलिए ये ठीक है। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ के लिखना है। क्या लिखना है हमको, हमको लिखना क्या है, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ के लिखना है। तो यूनिट ऑफ के लिखने के लिए हमको क्या करते हैं, के इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर, आर क्या है, पहले बात याद रखिए, आर क्या है, डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, ये जो यूनिट है वो क्या है, ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट है, सीजीएस नहीं। यूनिट 2-3 टाइप में होते हैं, एसआई, सीजीएस, एमकेएस, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट में फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से। वो अभी आपका सब धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। आर जो ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, मीटर से, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस को मीटर से डिनोट करते हैं, स्क्वायर। और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को कूलम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कूलम से। जो चार्ज को उसको किससे डिनोट करते हैं, कूलम से। तो कूलम कितना है, कूलम इंटू कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो देखिए आ गया ना यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आया यूनिट ऑफ के। अब यहां पूछेगा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यहां पर यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है ना, न्यूटन। तो वहीं पर यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और इसमें देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा, चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। चलिए इसको रब करते हैं, इसमें कुछ सवाल करें क्या कूलम लॉ पे। चलिए कुछ सवाल देखते हैं इस पर, ठीक है, अच्छे सवाल देखते हैं इस पर, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। एक बात याद रखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, इसमें डायरेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए एक सवाल देखते हैं, कूलम्स लॉ पे बेस पे ही है, कूलम लॉ बेसिस पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द कूलम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स फाइंड करना है, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स वही है जो कूलम फोर्स मतलब कूलम्स लॉ से निकालना है, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, किस पे, पॉइंट चार्जेस पे, ठीक है। किस पे वैलिडेट, पॉइंट चार्जेस पे। चलिए 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं, इस साइड लेते हैं, एक चार्ज, 2 चार्ज। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, सवाल सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का एक एक वर्ड बढ़िया से पढ़िए, क्या बोलना चाह रहे हो समझिए, ठीक है। फाइंड द कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स फाइंड करना है, माइंड में रखिए। बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, किसके बीच में, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज Q1 मान लेते हैं, एक Q2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। एक कितना है, 5 माइक्रोकूलम है, Q1 इज इक्वल टू कितना है, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q2 इज इक्वल टू एंड अदर आर 10 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। बात समझ में आ रहा, माइक्रोकूलम, ये जो म्यू दी इस टाइप का जो डिनोट किया, ये क्या है, माइक्रो, वो बता रहे आपको, सब डिटेल में बताएंगे। आर सेपरेटेड बाय 3 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय मीन्स ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से देखिए, आपको कुछ डाउट होता होगा, डाउट किस में होता होगा आपका, ये माइक्रोकूलम में। देखिए याद रखिए, 1 कूलम इज इक्वल टू, चार्ज को कूलम से डिनोट करते पता है ना, 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, चलिए यहाँ से गया। फाइंड क्या करना है हमको, फोर्स फाइंड करना है। क्या करना, फाइंड कूलम्बिक फोर्स। तो आप लोग को इतना पता है फोर्स क्या होता है, वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबको ये बात पता है, पता है ना। चलिए ठीक है, आपको निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स निकालना सही है, के का वैल्यू पता है ना, के का वैल्यू पता है, के कितना है, 9 × 10⁹ कांस्टेंट है। तो F इज इक्वल टू, के का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। चलिए ये लिख लिए,
Q1 कितना दिया 5 माइक्रोकुलम। 5 माइक्रोकुलम मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कूलम में बदलना है ना, कूलम में -6 से मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻6 से। अरे Q2 कितना है 10 कूलम, 10 माइक्रोकुलम मतलब इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, समझ में आ रहा बात समझ में आ रहा। अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मीन्स 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। चलिए 9 लिख देते हैं। ध्यान से देखिए 9 और 9 कट गया, कटा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल टू 5 10 जा 50 में 10 को इसे रखते हैं, 5 को सिर्फ रखते हैं। 5 इंटू 10⁻9। अब देखिए यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ से एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। आप मैथमेटिक्स चैनल, मेरा पिछले मैथमेटिक्स वाला चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए कैसे लगेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। देखिए 10 बेस में है ना, 10 बेस सबका सेम है, सब मल्टीप्लाई में है, तो बेस में क्या होगा ऐड होगा 9 - 6। ध्यान से देखिए 9 - 6 + 1 - 6 होगा ना। सबका बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए f इज इक्वल टू 5 इंटू 9 - 6 3 3 + 1 4 4 - 6 4 - 6 - 2 10⁻⁻2 न्यूटन लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्स को न्यूटन में रखें। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए फोर्स को न्यूटन में रखते हैं, ठीक है। देखिए नज़र आ रहा ना आपको, देख लेते हैं एक बार नज़र आ रहा है कि नहीं। हाँ नज़र तो आ रहा। चलिए इधर भी लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। इसको सॉल्व किया, समझ में आ रहा ना ये बात। इसको सॉल्व किया समझ में आया। तो फोर्स कितना मिला फाइनली, फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा। ये 5 इंटू 10⁻2 10⁻2 मतलब अगर नीचे गया तो क्या हो जाएगा, इसको आगे भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट में ला देते हैं। नीचे जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। नीचे जाए क्या होगा 5/10⁻2। 10⁻2 मीन्स 10 का स्क्वायर मीन्स 100। 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, 5 को 100 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, पहले इसको काट छाट कर लेते हैं। 5 1 5 5 2 10 2 0 1/20 1/20 मीन्स 1/20 यानी डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं इस साइड में। हम आगे कैलकुलेशन सिर्फ करा देंगे और कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। देखिए क्या, देखिए 1/20 मतलब 20 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट आएगा 0 आएगा, फिर 0 आएगा 100 0.05 क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू 0.05 न्यूटन। आ गया आंसर। कितना सिंपल था। कूलम फोर्स बोला था, कूलम्बिक फोर्स आ गया। कुछ नहीं करना था, दोनों चार्ज का डिस्टेंस दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना है, आंसर। आपका क्लास में इतना ही सवाल आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा। न्यूमेरिकल से जो भागते हैं, मतलब आपको बहुत ही आसान लगेगा, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान लगेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछिए, मतलब ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, मतलब आपको इतना न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इतना ईजी तरीका से कराएंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट लोग भागते हैं, लेकिन आप भागिएगा नहीं। आपको और एक और कराते हैं, आप थोड़ा डिफरेंट टाइप का बढ़िया से कराते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ गया, चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।